नमस्कार, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा स्यूडो फोर्स का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है। तो स्यूडो फोर्स पता होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स से सॉल्व करने वाला हूँ। आप चाहें तो ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। देखो भाई, अ 4 kg ब्लॉक is suspended from the ceiling of an elevator through a string having a linear mass density of इतना, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ही कम है, यानी कि जो रस्सी है वो काफ़ी लाइट है। यानी कि मैं ऐसा मान सकता हूँ रस्सी पे जो टेंशन होगी वो लगभग बराबर होगी। ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, तो ये यहाँ पर मैंने बना रखा है ब्लॉक को। फाइंड द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, स्पीड निकालनी है with which a wave pulse can proceed on the string if the elevator accelerates up at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक का मास दिया हुआ है, रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है और बोला है कि रस्सी में वेव स्पीड निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू द रस्सी ओनली, है ना। तो पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, इसके बारे में एक पॉइंट जान लो कि ये दिस गिव्स वेव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ओनली। वेव की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू टी बाई म्यू, स्ट्रिंग वेव में वो जो स्पीड आती है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ही आती है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ही आती है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा वही अपना करेक्ट आंसर है। इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछता तब अपने को टेंशन लेनी थी, अभी तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है ना। उसी तरीके से साउंड के केस में भी साउंड की जो वेलोसिटी होती है ना, जैसे अपन जनरली बोलते हैं कि साउंड की वेलोसिटी होती है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम होती है, वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर होती है। अगर हवा भी चल रही हो तो फिर साउंड ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं वेव्स के बारे में जो अपने को पता होना चाहिए। खैर, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। v इज इक्वल टू टी बाई म्यू मेरे को लगाना है और आंसर निकालना है और मेरा काम ख़त्म। अब टेंशन कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है इस पर, 40 न्यूटन का, है ना। g की वैल्यू अपने को 10 लेना है और मैं एक काम करता हूँ, लिफ्ट की फ्रेम में बैठ जाता हूँ। लिफ्ट के फ्रेम में बैठ गया तो स्यूडो फोर्स लगेगा 4 kg वाले ब्लॉक पे, क्योंकि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, और उसकी वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी 4, यानी कि ब्लॉक का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन 2। ठीक है, तो 40 + 8 नीचे की तरफ फोर्स हो गया, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 न्यूटन। क्योंकि लिफ्ट फ्रेम में तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब नीचे वाले दोनों फोर्सेस का जो सम है वो टेंशन के बराबर होएगा, यानी कि 48 न्यूटन। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी की वैल्यू है 48 न्यूटन और म्यू की वैल्यू यानी कि लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू अपने को दे रखी है 19.2 × 10⁻³ ठीक है, kg पर मीटर में दी हुई है और 48 भी न्यूटन में आया है। तो कोई टेंशन नहीं है, जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकेंड में ही आएगी, है ना। और भाई आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना, वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, जो कि कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो वो आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।